नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरण। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है मोदी और शी सीधे बात क्यों नहीं करते। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 2 दिन तक विशेष अतिथि रहकर इस्लामाबाद में इस्लामी सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लिया। अब वे भारत आ रहे हैं और वे श्रीलंका जाएंगे। वे भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से पहले भी मिल चुके हैं। गलवान घाटी की मुठभेड़ से जन्मे तनाव को दोनों विदेश मंत्रियों की भेंट जरा भी कम नहीं कर पाई। इसी तरह दोनों देशों के सैन्य अफसरों की लंबी लंबी बैठकों से भी कोई हल नहीं निकला। पिछले 2 साल में सीमा की इस मुठभेड़ ने दोनों देशों के बीच जैसी बदमज़गी पेश की है, वैसे 1962 के बाद कभी कदा की हुई है। गंभीर संवाद विवाद के बावजूद दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार जिस गति से बढ़ता रहा, परस्पर यात्राएं होती रही और दोनों देशों के नेताओं के बीच जैसा संवाद चलता रहा, वह सारी दुनिया में चर्चा का विषय बनता रहा। भारत और चीन कई ज्वलंत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का समान रवैया अपनाकर परिपक्व नीतियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते रहे हैं। लेकिन गलवान घाटी के मुद्दे पर यह तनाव इतना लंबा कैसे खिंच गया? यह ठीक है कि भारत के 20 सैनिक मारे गए, लेकिन समझा जाता है कि चीन के भी कम से कम 50 सैनिक हताहत हुए। जहां तक चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने का सवाल है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि भारत ने चीन को अपनी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया है। तो फिर झगड़ा किस बात का है? गलतफहमियां और दोनों तरफ के स्थानीय फौजी कमांडरों की भूल से यदि मुठभेड़ हो गई है और उसमें अत्यंत दुखद मौतें हो गई है, तो दोनों तरफ से अफसोस जाहिर किया जा सकता है और मामले को हल माना जा सकता है। जहां तक सीमाओं के उल्लंघन का सवाल है, दोनों देशों के सैनिक और नागरिक साल में सैकड़ों बार एक दूसरे की सीमा में घुस जाते हैं। सीमाओं पर न कोई दीवार बनी हुई है, न ही कोई तार लगे हुए हैं। यह मामला तो छोटा है, लेकिन इसने काफी गंभीर रूप धारण कर लिया है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आगे झुकते हुए नजर नहीं आना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप कई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। भारत के लगभग 20,000 छात्र और नागरिक जो चीन में कार्यरत थे, वे महामारी के कारण भारत आ गए थे। वे अब लौटना चाहते हैं। कई चीनी कंपनियों का व्यापार ठप हो गया है, वे भी भारत लौटना चाहती हैं। भारत की चिंता यह है कि द्विपक्षीय व्यापार में उसका असंतुलन $80 बिलियन तक हो गया है। इसके अलावा आजकल पाकिस्तान के साथ चीन की घनिष्ठता भी बढ़ती जा रही है। इस समय यूक्रेन संकट के मामले में भारत और चीन लगभग एक जैसा रवैया अपनाए हुए है। हालांकि चीन ऐसा कोई अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता जिससे वह अमेरिका पर कूटनीतिक हमला बोल सके। वांग यी की दिल्ली यात्रा कितनी सफल होगी, कहा नहीं जा सकता। यदि नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से बातचीत हो जाए तो गाड़ी आसानी से पटरी पर आ सकती है। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक हैं प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। फिर मिलती हूं आपसे, तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।